So most people think that HR reject resume just because of your experience. Sometimes you are feeling like you don't have experience. That's why HR is rejecting your resume again and again. No, so the reason is something else. Mostly होता ये है कि HR 10 सेकंड से ज़्यादा आपकी सीवीज़ को नहीं देखते हैं, तो 10 सेकंड में ही जज कर लिया जाता है कि मज़ीद इस सीवी में चेक करना है या नहीं चेक करने की है, ये सीवी ये रिजेक्ट करना है। तो सीवीज़ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नोटिस की जाती हैं, वो नॉर्मली कोई भी आपको नहीं बताएगा, बट मैं इस वीडियो में आपको लाजमी बताऊँगी सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स। So if you want more callbacks and interviews, so ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। Hello everyone, I am Zara and I am working in UAE as a HR. So today I will discuss more important points about your resume, which is very important thing for our job. So on daily basis we are receiving a lot of resumes, like कह सकते हैं कि 100+ resumes हमारे पास डेली आ रही होती हैं, और उन resumes को हम चेक करना काफ़ी मुश्किल तो हो जाता है, बट हम ये कह सकते हैं कि हम उन resumes को 10 सेकंड्स में देख के बता सकते हैं कि इसको मज़ीद शॉर्टलिस्ट करके रखना है या फिर रिजेक्ट कर देना है। और रिजेक्ट किन बेसिस पे की जाती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, एक्सपीरियंस और ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, पर जो मेन चीज़ होती हैं जिनकी बेसिस पे रिजेक्ट की जाती हैं, वो आज मैं इस वीडियो में आपको क्लियरली बताऊँगी। होता यह है कि जब आपकी सीवीज़ हमारे पास आती हैं और हम चेक करते हैं, तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो अनप्रोफेशनल ईमेल आईडी होती है आपकी। तो काफ़ी सारी सीवीज़ अब भी हमारे पास इस तरह की आती हैं जिसमें जो ईमेल आईडी होती है वो अब भी लिखा होता है cuteboy@gmail.com, या फिर लिखा होगा cutegirl112@gmail.com, हनी बनी और रॉक स्टार, इस तरह की ईमेल आईडी मेंशन होती हैं आपकी सीवीज़ पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल लग रही होती हैं। तो गाइस, बी प्रोफेशनल। ईमेल आईडी जब भी मेंशन करें आप अपनी सीवीज़ पे, तो उसका फर्स्ट नेम, आपका जो अपना फर्स्ट नेम होता है, मेरा नाम ज़ारा है तो मैं ज़ारा मेंशन करूँगी, और आपका जो लास्ट नेम होगा वो मेंशन करें @gmail.com, इस तरह से करके मेंशन कर दें। बट जो भी है आपका, अगर उसमें नहीं आ रहा तो कोई नंबर अगर ऐड करना चाह रहे हैं कर दें, बट एटलीस्ट आपका नाम हो क्लियरली। क्यूट बॉय और यंग रॉक स्टार और यंग स्टार, पता नहीं क्या क्या ईमेल आईडी बनाते हैं, वो ना बनाएं प्लीज़, बी प्रोफेशनल, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी आपकी जो जॉब होती है उस पर इम्पैक्ट करती हैं जब आपकी सीवीज़ को देखा जाता है। पहली चीज़ तो ये है, तो इसको अगर आप करना चाहते हैं तो फौरी तौर पे इस चीज़ को करेक्ट कर लें अगर ऐसा आपकी सीवीज़ में है तो। सेकेंडली, आपकी लोकेशन। काफ़ी सारी मैंने सीवीज़ ऐसे देखी हैं और नॉर्मली HR रिसीव करते हैं जिसमें आपकी लोकेशन मेंशन नहीं होती है। मतलब अगर आप UAE में हैं तो आप ये चीज़ मेंशन नहीं करते कि आप दुबई UAE में हैं, अबू धाबी UAE में मौजूद हैं, या शारजा UAE में मौजूद हैं। नॉर्मली होता यह है कि वो लोकेशन मेंशन ही नहीं करते, लोकेशन का पार्ट जो होता है वो रिमूव कर देते हैं और बाकी सारी पूरी सीवी हमारे पास अवेलेबल होती है। बट हम जब नॉर्मली आपकी सीवीज़ को देख रहे होते हैं एज a HR, तो हम ये देखते हैं कि इसकी लोकेशन मौजूद नहीं है, मतलब या तो ये अवेलेबल ही नहीं है UAE में, इसीलिए लोकेशन मतलब नहीं लिखी है इन्होंने। जो हमें रिज्यूम्स आ रही होती हैं वो सिर्फ UAE से नहीं आती हैं, हमें इंडिया से भी आती हैं, पाकिस्तान से भी आती हैं, जो वहाँ अवेलेबल होते हैं, बट यहाँ हमें CV फॉरवर्ड कर रहे होते हैं हमारी ईमेल एड्रेस लिंक्डइन वगैरह से देखकर। HR की जो ईमेल एड्रेस होती है उस पर वो फॉरवर्ड करते हैं। बट UAE में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है आजकल कि जाहिर सी बात है, बहुत मुश्किल ऐसा होता है कि UAE में रहते हुए भी हम इंडिया से बुला रहे हैं लोगों को या पाकिस्तान से बुला रहे हैं। हाँ, हम बिल्कुल बुलाते हैं, बट उन बेसिस पे बुलाते हैं जब कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग होता है या उसकी CV वाकई बहुत होती है और हमें UAE में बहुत मुश्किल से नहीं मिल पा रहा है, मतलब तो हम इंडिया या पाकिस्तान या किसी और मुल्क से हम देख सकते हैं। बट मोस्टली हम उनको कंसिडर करते हैं, लाइक UAE में जो भी अवेलेबल होते हैं HR, वो मोस्टली उनको कंसिडर करते हैं जो कि UAE में अवेलेबल हैं और इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं। और आजकल तो ये चीज़ भी मेंशन होती है हर जगह कि इमीडिएटली आप ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मोस्टली कंपनीज़ को इमीडिएटली चाहिए होता है स्टाफ, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो अगर आप लोकेशन मेंशन नहीं करेंगे तो या तो एज a HR ये चीज़ कंसिडर की जाएगी कि आप लोकेशन पे अवेलेबल नहीं है, लाइक UAE में अवेलेबल नहीं है, या फिर अगर आप अवेलेबल हैं तो आप रिलोकेट नहीं कर सकते। इस वजह से बहुत अच्छा होगा अगर आप ये चीज़ मेंशन करें कि आप UAE में अवेलेबल हैं, और किस जगह मेंशन करें कि लाइक दुबई में है, UAE में, शारजा में है, अबू धाबी में है। तो आपको कॉल जब आएगी, कॉल पे इंटरव्यू होता है, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप शारजा में अवेलेबल हैं, ये जॉब दुबई के लिए, आप क्या रिलोकेट कर सकते हैं, लाइक आप यहाँ जॉब आ सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, फिर वो आपसे पूछा जाएगा। बट अगर आप लोकेशन मेंशन ही नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वो इसी चीज़ को कंसिडर करेंगे कि आप अवेलेबल हैं ही नहीं। तीसरी चीज़ ये है कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर लाजमी मौजूद होना चाहिए। अब करते ये हैं कैंडिडेट्स जो होते हैं वो आप अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर देते हैं क्योंकि वो UAE में अवेलेबल नहीं होते, बट वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मेंशन करते। बट इस चीज़ को भी कंसिडर किया जाता है। तो अगर आप UAE में वाकई अवेलेबल हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लाजमी मेंशन करें। ईमेल आईडी तो आप कर ही रहे हैं, पर कॉन्टैक्ट डिटेल करें ताकि जो यहाँ के HR हैं, UAE में HR अवेलेबल हैं, वो आपको कॉल करें, कॉल पे कोऑर्डिनेट कर पाएँ। ईमेल भी मेंशन करनी चाहिए अगर इन केस हमें ज़रूरत पड़ी, लाइक एज HR ज़रूरत पड़ने पर, हो सकता है हम पाकिस्तान, इंडिया, किसी भी मुल्क से हम कॉल करके उनको भी कंसिडर कर सकते हैं, उनको भी बुला सकते हैं ईमेल करके। बट ये चीज़ क्लियरली CV पे मेंशन होनी चाहिए कि आप UAE में अवेलेबल हैं या नहीं है। थर्ड हो गई है। फोर्थ चीज़ ये होती है कि आपकी CV बहुत ही बड़ी नहीं होनी चाहिए, हमें कोई मूवी नहीं चाहिए, लाइक मूवी की आपने कोई स्टोरी मेंशन नहीं करनी है अपनी, क्योंकि नॉर्मली 4 पेजेस 5 पेजेस इस तरह की भी CVs रिसीव होती हैं
वो नहीं आपको मेंशन करनी है, पूरी मूवी मेंशन नहीं करनी है, आपने सिर्फ ट्रेलर देना है ठीक है। तो उस हिसाब से आपको कॉल आ जाएगी। बाकी सारी चीज़ें जो आपसे पूछी जाएंगी वो इंटरव्यू में पूछी जाएंगी और आप उन्हें क्लियरली बता सकते हैं कि ये चीज़ आपने की है और ये नहीं की। तो कोशिश करें कि सीवी को सिर्फ 1 या 2 पेज पे करें। आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ठीक है, 2 पेजेस का बना लें, पर उस चीज़ों को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं आप अपनी 2 पेजेस की सीवीज़ में भी। एंड 5th पॉइंट ये है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर शुड बी करेक्ट। अगर स्पेलिंग में मिस्टेक्स होंगी या ग्रामर ठीक नहीं होगी तो ऑब्वियसली जो पहला हमारे पास इंप्रेशन आएगा एज एचआर वो यही आएगा कि या तो ये बहुत केयरलेस है या फिर इसके पास इतना टाइम ही नहीं था कि सीवी को एक बार दोबारा से चेक कर ले, डबल चेक कर ले कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो जब भी आप सीवी किसी को भेज रहे हैं, लाइक इफ़ यू आर सेंडिंग सीवी टू समवेयर एल्स, सो यू नीड टू डबल चेक योर रिज्यूमे। और अगर चाहें तो आप ग्रामरली एप्लीकेशन होती है, ग्रामर रीचेक करते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप किसी फ्रेंड को भी भेज सकते हैं आपकी सीवी के वो एक बार डबल चेक कर ले आपकी सीवी को। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपको मेंशन करने होते हैं। सीवी को हमेशा छोटा रखें। दोबारा से बता रही हूँ, सीवी की ईमेल आईडी बिल्कुल प्रोफेशनल होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर आपका अवेलेबल होना चाहिए विद कोड, अगर यूएई में अवेलेबल हैं तो, अगर नहीं है तो ये चीज़ मेंशन करनी है कि आप कहाँ अवेलेबल है, लोकेशन मौजूद होनी चाहिए आपकी विद सिटी एंड कंट्री, ठीक है। इसके अलावा सीवी को काफ़ी बड़ा नहीं करना है आपने, लाइक बहुत बड़ा नहीं बनाना है कि 4 पेजेस 5 पेजेस नहीं, छोटा रखना है। 2 पेजेस 2 और 3 पेजेस आर इनफ, बट उसमें हर चीज़ मेंशन होनी चाहिए क्लियरली। डिटेल नहीं होनी चाहिए पर पॉइंट्स मौजूद होनी चाहिए जो मेन पॉइंट्स हैं। 5th ग्रामर वगैरह सही होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, नाम क्लियरली आपका मेंशन हो, आपका फुल नेम जो होगा, ईमेल आईडी, सारी डिटेल्स मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है। और हाँ, एक और चीज़, आपने हमेशा जब भी सीवी बनानी है तो अपनी फील्ड से रिलेटेड उसके जो कीवर्ड्स हैं अगर आप वो मेंशन करेंगे अपनी सीवी में, जो कि बहुत अच्छे होते हैं, ATS फ्रेंडली सीवीज़ आजकल बन रही हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उससे जो HR होते हैं उनके लिए बहुत आसानी से वो उस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं कि यार इस चीज़ की हमें ज़रूरत है और ये चीज़ इस सीवी में अवेलेबल। तो यही सारे पॉइंट्स होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी सीवी के लिए, जो कि मैंने क्लियरली एक एक चीज़ आपको बताई है। आई होप ये आपको बहुत काम आएगी। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। सो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसको भी इस चीज़ की नीड है उसमें लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी काम आए और वो इस चीज़ को कंसिडर करके अपनी सीवी को करेक्ट करें, ठीक है। और इसके अलावा आपको अगर लगता है कि मुझे और किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, HR से रिलेटेड, सीवी से रिलेटेड, इंटरव्यू से, लाइक हाउ टू इम्प्रेस HR विद इन 10 सेकेंड, सो प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट्स करें। सो फिर मैं उस हिसाब से वीडियोस बनाऊंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी टॉपिक्स पे दोबारा से वीडियोस बनाऊंगी जो न्यू टॉपिक्स होंगे, जो मेरे पास कंसर्न आएंगे, जो मैं डेली बेसिस पे फेस करती हूँ, उस हिसाब से, तो वो हो सकता है आपको काम आए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वी विल मीट सून। अल्लाह हाफिज़।